पहले का नियम था, जब भी मम्मी पापा माता पिता जब बैठते थे एकांत में तो कुछ परिवार के लिए अच्छा करने की बात करते थे, कुछ नया करने का प्लान करते थे। ये मोबाइल ने सारे प्लान फेल कर दिए। पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहती है, रात्रि के समय पति अपना मोबाइल लेकर बैठा रहता है। एक कोने में वो व्हाट्सएप चलाती रहती है, दूसरे कोने में वो गूगल और फेसबुक चलाता रहता है। अब दोनों के आपसी तालमेल कैसे मिलेंगे? विचार तो समाप्ति हो गए। बच्चों के लिए कुछ नया सोचने का मन नहीं है, बस पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल गए हैं, चले गए हैं। जो है आपस में आप लोग एक दूसरे से कक्ष के अंदर कमरे में अगर मिले हो तो थोड़ी देर बैठकर बात तो करो कि हमको आगे की प्लानिंग क्या करना है, आगे क्या करना है। हमारा पूरा समय हम मोबाइल को दे दिए, व्हाट्सएप को और फेसबुक गूगल को दे दिया। कितने भी आपके फ्रेंड बना लो इंस्टाग्राम पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो व्हाट्सएप पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो फेसबुक पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो गूगल पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो आप पूरे मोबाइल पर याद रखना, जब बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, पूरे मोबाइल का एक भी दोस्त तुम्हारे पास खड़ा हो तो बता देना, खड़ी वो पत्नी ही रहेगी। जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पत्नी, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पति, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो सास, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो ससुर, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो मम्मी, जिसको टाइम नहीं दिया वो पापा। आखिरी में खड़े केवल परिवार का ही व्यक्ति रहेगा। बाकी के जितने मोबाइल पे जुड़े वो बाद में लिखने को तैयार मिलेंगे, ओम शांति। भैया तुम कहां चले गए? बस कितने दिन लिखेंगे? एक दिन, क्योंकि उनको मालूम अब तो कोई इंस्टाग्राम चलाने वाला नहीं, इसका कौन फेसबुक यूट्यूब बात करता। और हम उनको समय दे रहे हैं जो हमको समय दे ही नहीं पाए। अपने माँ को हमने समय नहीं दिया, पिता को समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, अपने पति को समय नहीं दिया, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपने भाई बंधु को समय नहीं दिया, और बहन को समय, भाई को समय, इनको समय नहीं दिया, और सबको दिया। दिन भर लगे रहे, दिन भर के कौन काम आया? एक बार लिख देना मेरे को 5 लाख की जरूरत है, देखिए हम पूरे मोबाइल में से कोई 5 लाख रुपए भेज दे तुमको। 5 लाख भी जान दो, 500 रुपए के लिए लिख दो कि मुझे 500 की जरूरत है, 500 कोई भेज दे तो बात। आप जिसको समय दोगे वो तुम्हें समय देगा। यहाँ कथा में बैठकर आप फालतू का समय बर्बाद नहीं कर रहे, आप शिव को समय दे रहे हो, शंकर जी को समय दे रहे हो, तो मेरा शंकर भगवान भी तुम्हारी दुख की घड़ी में समय जरूर है। और क्या चाहिए? एक बच्चा अगर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर एक माँ पड़ी है, एक पिता हॉस्पिटल में पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, तो क्या चाहिए उस समय पर? आप क्या बोलोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब थोड़ा सा देख लो ना, इनका अच्छा समय कर दो ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समय और मिल जाए ना डॉक्टर साहब, इसको और थोड़ा समय। हम क्या मांग रहे हैं? समय। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, भगवान से पैसा नहीं मांगते हैं, अटैची नहीं मांगते, माल नहीं मांगते, प्रॉपर्टी नहीं मांगते, हम उस समय मांगते हैं समय। भगवान इसको, छोटे बच्चे हैं इसके, प्रभु 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। भगवान भी कहेगा तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है तो वो सारा समय मैं तुझे भी दूंगा, तू क्यों चिंता कर? तूने अगर मेरे मंदिर में समय दिया है, तूने मुझे समय दिया है, तो मैं तुझे दूंगा। एक नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पंडित कर्म करता था, नवीन, बहुत पुराना है, हमारे पास में रहा। फिर बाद में उसने अपने गांव चले गया और वहां उसने अपना कार्य चालू कर दिया, पंडित कर्म आदि, पूजन आदि का। और ऐसा ही एक पुत्र और हमारे साथ में रहा, जबलपुर के सचिन। तो वो बालक बोला कि गुरुजी मुझे एक बीमारी हो गई है और बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी। हमने कहा क्यों टेंशन लेता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 2-3 महीने का हूं। मैंने कहा डॉक्टर बोला है ना, शिव तो नहीं बोला ना। तो हमारे साथ में इतने साल रहा, तूने सेवा करी, बिना विचारे बिना सोचे, तू क्यों चिंता करता?
क्यों सोचना? तूने उस पर भरोसा करा, उसकी सेवा करी है ना तूने। बीमारी आ भी गई ना, टेंशन मत ले, तूने उसकी सेवा करी है। डॉक्टर ने तुझे 2 महीने दिए हैं, पर तू हमारे साथ सेवा में कम से कम 4 साल रहा है, तो तेरे 4 साल तो बाबा कैसे भी बढ़ा कर ही रहेंगे। तू क्यों चिंता करता है? अब ये 4 तो उसके थे, उसकी तरफ से जो तूने सेवा करी, और 4 गुरु की तरफ से, और 4 तेरी माता की तरफ से, और 4 तेरे पिता की तरफ से। और आज उस बच्चे को कई साल निकल गए और वो बेटा आज भी बड़ा स्वस्थ है और आनंद के साथ में सेवा। एक ऑपरेशन हुआ उसका, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए। आपने कृष्णेश्वर बाबा को कितना समय दिया, आपने राम जी को कितना समय दिया, आपने शिव जी को कितना समय दिया, आपने भगवान को कितना समय दिया, वो समय पूरा काउंट होता है। आपने परमात्मा को दिया है तो परमात्मा भी आपकी दुख की घड़ी में, अंत घड़ी में, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तो ये अंत बिंदु, आप क्या सोचे, क्या विचार करें? आपने दिया समय, हम फिर निवेदन करेंगे, कथा मोबाइल पर सुनो, हम मना नहीं करेंगे। टीवी पर सुनो खूब आनंद में, मोबाइल पर सुनो खूब आनंद में, पर रात्रि में आधा घंटा 1 घंटा जब अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ रहो, तब इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो और इसको ले जाके अपने एक कोने में रख दो। उसके बाद 1 घंटा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी, पति, माता, पिता, जिसको आपको समय देना है सबको दो। क्यों? क्योंकि कोई दुख की घड़ी आएगी तो मोबाइल के मित्र तुम्हारे सामने नहीं होंगे, मित्र तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे सामने होंगे। हम उनको समय नहीं दे पा रहे। पहले घर के अंदर एक घड़ी होती थी, वो भी पापा के हाथ में होती थी या दादाजी के हाथ में होती थी, और पूरे घर के लोग समय पूछने किसके पास आते थे? दादाजी के पास। क्यों काका जी कितनी बजी है? भाऊ साहब कितनी बजी है? अभी भाई इतनी बज रही। भाऊ साहब देखना कितनी बज रही है। बहुएं आती थी, अपने बच्चों को भेजती, जा दादाजी से पूछ कर टाइम कितना हो गया। बहुत दादाजी क्या टाइम? भाऊ साहब ने बता दिया इतना टाइम हुआ है, दादाजी ने बता दिया। पहले एक घड़ी होती थी और समय सबके पास होता था। आज के समय में घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं। घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। सब व्यस्त हैं, और पूछा जाए कि किस चीज में व्यस्त हो, तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। तो एक कॉपी पे हमें लिख के बताओ तुमने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा। सुबह उठी थी, चाय बनाई थी, पी थी, फिर नहाई, नहा के फिर बच्चों का टिफिन बनाया, स्कूल भेजी, बच्चे स्कूल चले गए, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर आखिरी में रात्रि तक का पूरा हिसाब कॉपी में लिख के दिया। अब इसमें पूछा कि तूने दूसरे के लिए क्या किया, तो क्या कुछ नहीं, अपने में ही लगी रही दिन भर 24 घंटे। तो फिर फल क्या मिला? समय नहीं है हमारे पास। घड़ी सबके पास है, पहले एक घड़ी होती थी, सबके पास समय होता था। आज के जमाने में सबके पास घड़ी है पर समय किसी के पास, कोई फ्री नहीं।